दोस्तों, भारत से हर साल कई बड़े बिलियनर्स करोड़ों रुपए का फ्रॉड करके विदेशों में चले जाते हैं। पिछले कुछ सालों में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी जैसे कई लोग करोड़ों रुपए का घोटाला करके विदेशों में जाके बस चुके हैं। ऐसे लोगों को बोला जाता है फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। जब भी इस टाइप का कोई फ्रॉड सामने आता है तो सभी मीडिया हाउस इस टाइप की न्यूज को बहुत ज्यादा कवर करती है और सभी लोगों का ध्यान ऐसे ही फ्रॉडस्टर्स पर लाया जाता है। पिछले कुछ सालों में जितने भी इस टाइप के फ्रॉड होते हैं सभी गिना दिए जाते हैं। बट सेम टाइम पर एक न्यूज हेडलाइन और होनी चाहिए, या फिर ये कह सकते हो कि एटलीस्ट डिस्कशन का टॉपिक, जिसे सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मीडिया हाउसेस अनदेखा कर रही है। आज की इस वीडियो में हम इसी चीज को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अगर आज आपके पास 8 से 10 करोड़ रुपए आ जाए, जो कि कंप्लीटली व्हाइट मनी है, कोई फ्रॉड से कमाया हुआ पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे? भारत में रहकर उस पैसे का यूज करोगे या फिर विदेश में चले जाना पसंद करोगे? अपने आप से क्वेश्चन पूछकर वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आज की ये वीडियो कंप्लीटली इसी चीज पर बेस्ड है। आपको ये बात सुनकर हैरानी होगी कि भारत से हर साल ऐसे बिलियनर्स जो फ्रॉड करके दूसरे देशों में जा रहे हैं, इससे कई टाइम ज्यादा ऐसे भी बिलियनर्स हैं जो बिना कोई फ्रॉड करे भी विदेशों में जाना पसंद कर रहे हैं, विदेशों में जाकर बिजनेस कर रहे हैं, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। ये चीज इंडियन इकोनॉमी पर भले ही बहुत बड़ा असर ना डाले, पर एक छोटा सा डेंट जरूर छोड़ देगा, क्योंकि ये लोग इंडिया के टोटल बिलियनर के लगभग 2% लोग हैं। दिसंबर 2021 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया था कि 2015 से 2021 के बीच लगभग 8 लाख से 9 लाख लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को कैंसिल करा के दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ली है। इनमें से सबसे ज्यादा 2021 में लोगों ने अपनी सिटीजनशिप को गिव अप किया है। 2021 में लोगों की सबसे पहली पसंद यूएस रहा। यहां मैं आपको बता दूं कि ये वो डाटा है जो ऑफिशियली लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को कैंसिल कराने के बाद अदर कंट्री की सिटीजनशिप ली है। वरना कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप को बिना कैंसिल कराए ही दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ली है, और जैसे ही अदर कंट्रीज इंडियन गवर्नमेंट के साथ वो डाटा शेयर करेगा, ऑटोमेटिक उनकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ ही नहीं करता। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ये लोग इंडियन सिटीजनशिप को क्यों गिव अप कर रहे हैं, क्यों विदेशों में जाकर बस रहे हैं? जो लोग इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं उसमें मेनली 2 तरीके के लोग हैं। एक वो जो अबव मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं, और दूसरे वो जो HNI है, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। अबव मिडिल क्लास के लोगों का विदेशों में जाने का बड़ा ही बेसिक सा रीजन है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, जहां उनकी बेसिक नीड लाइक फूड, हेल्थ, एजुकेशन सिस्टम ये अच्छा हो, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट हो, वुमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी हो। ये वो रीजंस हैं जो हर इंसान चाहता है कि वो अपनी फैमिली को दे। जब वो लाइफ में सेटल हो जाता है, अच्छी जॉब मिल जाती है विदेश में, तो वो वहां पर जाकर बस जाता है। अब वो लोग जो HNI है, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि बिलियनर लोग, जिसे इकोनॉमिक्स में कई बार बोला जाता है डॉलर मिलियनर, जिनकी नेटवर्थ अराउंड 8 करोड़ रुपीज हो, जिसके पास लिक्विड फॉर्म में जो एसेट है वो लगभग 8 करोड़ का हो। लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस एडवाइजरी हेनले एंड पार्टनर की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल इंडिया से लगभग 8000 HNIs विदेश में जाकर बस जाएंगे। ये HNI वो लोग हैं जो बिजनेस करने का विजन रखते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं। ये लोग विदेशों में जाकर बिजनेस सेटअप करते हैं, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, फॉरेन कंट्री को फायदा होता है। अब सोचो, अगर यही लोग इंडिया में बिजनेस सेटअप करें, इंडिया के लोगों को जॉब मिले, इंडियन गवर्नमेंट को फायदा हो, वो ऐसा क्यों नहीं करते? क्यों वो विदेशों में जाकर बिजनेस सेटअप कर रहे हैं? इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। फर्स्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। भारत में हर सिटी में बिजनेस करना उतना आसान नहीं है, और यही सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से कई HNIs विदेशों में जाकर बिजनेस करना पसंद करते हैं। सेकंड, बिजनेस करने वाले ज्यादातर लोग ऐसी कंट्रीज में जाना पसंद करते हैं जहां उन पे कम से कम बाउंडेशंस लगे, जहां उन्हें कम से कम टैक्स देना पड़े। US एंड UK HNIs की पहली पसंद हुआ करते थे, बट अब सिंगापुर, माल्टा, मोरक्को, मॉरिशस, UAE कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो सुटेबल एनवायरनमेंट देती है नए बिजनेस सेटअप करने के लिए। थर्ड, स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट। वो लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को कई कंट्रीज में एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो ऐसी कंट्रीज में जाते हैं जहां का पासपोर्ट स्ट्रांग हो, जहां वो मल्टीपल कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सके, ताकि अपने बिजनेस पर्पस के लिए उनको ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, वो वीजा फ्री इजीली किसी भी दूसरे कंट्री में जा सके। सिंगापुर, UAE, US, UK, माल्टा, मॉरिशस ऐसी कंट्रीज के पासपोर्ट होल्डर 100+ कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। बेसिकली HNIs अपनी वेल्थ डाइवर्सिफाई करने के लिए भारत से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगले 10 साल में भारत में ऐसे 80% नए HNI डेवलप हो जाएंगे,
बट फिर भी भारत को इस पर अब सोचने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारी इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म में एक डेंट छोड़ देगा। अब तक भारत ब्रेन ड्रेन की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान झेलता आया है और आगे हो सकता है कि वेल्थ ड्रेन हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। आज सुंदर पिचई, सत्य नडेला, पराग अग्रवाल और भी कई सारे एमएनसीज के सीईओ इंडियन बेस्ड ही हैं, जो इंडिया से बड़े बड़े कॉलेजेस से एजुकेशन लेकर विदेशों में जाकर बस चुके हैं और वहां की एमएनसीज को चला रहे हैं। सोचो अगर ये लोग आज इंडिया में होते, इंडिया के लिए कुछ कर रहे होते, तो शायद आज इंडिया वर्ल्ड की सेकंड या फिर थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी होता, या इवन शायद फर्स्ट भी, यानी कि यूएस की जगह पर। क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज यूएस को चलाने के पीछे, यूएस की इकोनॉमी को चलाने के पीछे कई इंडियन ब्रेन ही काम कर रहे हैं। ये लोग यूएस क्यों चले गए और हर साल ऐसे कई टैलेंटेड लोग फॉरेन क्यों जा रहे हैं, गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को देखना चाहिए क्या कमी रह गई है। आप में से कई लोग अब सोच सकते हो कि ये लोग अपने फायदे के लिए विदेश चले गए, तो ये शायद आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। फिर आपको रॉकेटरी मूवी देखनी चाहिए, शायद फिर आपको समझ में आए। कई लोग जो देशभक्ति की भावना रखते हैं, अपना पहला कर्तव्य इस देश के लिए करते हैं, उनके साथ कई बार गलत होता है। और इसके पीछे इंडिया में चला आ रहा करप्शन, ब्यूरोक्रेसी और कुछ खराब पॉलिटिशियंस हैं, जिसके वजह से जो रियली टैलेंटेड लोग हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे और उनको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए फॉरेन में ही जाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।